आज किस लिए आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं? आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज तृणमूल कांग्रेस माइनॉरिटी कमेटी की तरफ से हम लोग यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए हुए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरे साथ दाएं तरफ में हमारे आसनसोल उत्तर विधानसभा के तृणमूल माइनॉरिटी सेल के प्रेसिडेंट इफ्तिखार नैयर मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं वार्ड नंबर 28 के प्रेसिडेंट बाबू तबरेज। हमारे साथ मौजूद हैं काउंसलर वार्ड नंबर 24 की फलसफी आलिया। हमारे पास मौजूद है हमारे साथ वार्ड नंबर 25 के ब्लॉक प्रेसिडेंट खालिद आज की, और हमारे वार्ड प्रेसिडेंट यूथ के ताब भाई भी हैं। आप सभी का स्वागत है। देखिए कि जो घटना हम लोग देख रहे हैं, सबसे पहली बात तो आपके माध्यम से मैं एक बात कहना चाहूँगा तृणमूल कांग्रेस का सैनिक होने के नाते कि इलेक्शन ख़त्म हो चुके हैं। इलेक्शन के बाद जो चीज़ भी हम लोगों ने देखा है, तो मैं सबसे पहले यही अपील करना चाहूँगा कि हमारे बंगाल और मगरबी बंगाल की जो बंगालियत है उसको मद्देनज़र रखते हुए, और ख़ास करके मगरबी बंगाल में अगर हम लोग आ जाएँ, आसनसोल द सिटी ऑफ ब्रदरहुड, भाईचारे का शहर, आज से नहीं, इसका एक अपने आप का इतिहास है। आज़ादी के बाद से ही बहुत सारी राजनीतिक दल आई और आकर के चली गई, लेकिन ये जो भाईचारे है ये हमारा सबसे ऊपर रहा है। तो मैं आपके माध्यम से यही रिक्वेस्ट करने के लिए आया हूँ कि प्रशासन, चाहे वो पुलिस प्रशासन हो, चाहे हमारी सरकार हो, जो मगरबी बंगाल की नई सरकार बनी है, उन सभी से ये अपील करने के लिए हम लोग आए हुए हैं कि कहीं ना कहीं भाईचारे का शहर, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम लोग जो बात कर रहे हैं आज माइनॉरिटी तृणमूल कांग्रेस की तरफ से, इसीलिए हम लोग आपके बीच मौजूद हुए हैं कि एक घटना ऐसी है कि जो सिर्फ और सिर्फ, अगर ये घटना की मैं बात करूँ तो वो घटना रेल पार में हुई है, लेकिन आसनसोल के माइनॉरिटी इलाके की घटना। लेकिन मैं आपको बता दूं, आज पूरे मगरबी बंगाल ही नहीं, उत्तर प्रदेश बिहार के लोग भी परेशान हैं कि क्या हुआ है। तो इसीलिए उस दिन की जो घटना है, हम लोगों ने मीडिया के माध्यम से, यहाँ पर हमारे रेल पार के सभी लोग मौजूद हैं, उनके माध्यम से हम लोगों ने सुना है। लेकिन शुरू करने से पहले मैं एक ही बात कहूँगा, इस माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, जहाँ तक हमारी आवाज़ जा रही है, कि एकदम भाईचारे का शहर आज देख सकते हैं, मार्केट हो या जहाँ कर भी हो, आसनसोल का बाज़ार हो, सभी लोग बहुत सहमे और डरे हुए लग रहे हैं। तो इसीलिए मैं आप सभी से अपील करना चाहता हूँ कि हम लोगों को एकदम शांति बना करके रखना है। किसी भी चीज़ पर, किसी भी अफवाह पर, सरकार का जो गाइडलाइंस है वो एकदम डायरेक्ट आजकल आपको फेसबुक के ज़रिए, मीडिया के ज़रिए मिल रहा है, तो इसमें कोई अफरा तफरी मचाने की चीज़ नहीं है। और जो सबसे बड़ी बात है कि आप लोगों ने देखा होगा कि रेल पार की घटना में अगर हम लोग आते हैं, तो हम लोगों ने रेल पार की घटना को जो देखा है और जो महसूस किया है या जो सुना है, इसलिए कि ये हमारी बात नहीं है, पुलिस प्रशासन ने भी एक्शन लिया है। वो क्या है कि जब स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से आदेश आता है कि अब माइक का जो वॉल्यूम है, इसलिए कि ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश आज से नहीं, बहुत पहले से सरकार ने जब कह दिया कि अब मस्जिद हो या मंदिर हो या चर्च हो या गुरुद्वारा हो, हर जगह से, धार्मिक स्थान के जगह से जो साउंड का एक प्रोसेस है, जो कितने कितने पॉइंट पर वो रहेगा, वो बांट दिया गया है। लेकिन उसके बाद हम लोगों ने देखा है कि रेल पार की बहुत सारी मस्जिदों के पास जा कर के पुलिस प्रशासन के लोग वहाँ जा कर के ज़बरदस्ती मैसेज दे रहे थे कि अब मस्जिद से आपको चोंगा खोलना होगा। उसके बाद लोगों ने प्रतिवाद किया है, नूरानी मस्जिद हो या जो भी मस्जिद हो, वहाँ से बाबू तालाब से लेकर के सभी जगह से कंप्लेन आई, और फिर अफवाह हुआ, बरनपुर, आसनसोल, सब जगह अफवाह कि मगरिब की अजान भी नहीं, वैशा की अजान भी नहीं, जबकि हम लोगों ने पूछा तो इस तरह की कोई बात नहीं थी। लेकिन जिस पुलिस प्रशासन के जरिए ये काम किया गया था, मैं पुलिस प्रशासन का, आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट का शुक्रिया अदा करूँगा कि आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि पुलिस फाड़ी के जो ओसी थे उन्हें तब चेंज कर दिया गया था, एकदम जल्दी से एक्शन करके चेंज किया गया था। बाद में बहुत सारे पुलिस के लोग गए और कहा कि नहीं, ये एक्शन ऐसा नहीं है। लेकिन ये जो रिएक्शन हुआ है, कहीं ना कहीं पीस मीटिंग बुलाई गई थी, उलमा, जितने भी लोग यहाँ, काउंसलर साहिबा भी बैठी हैं, सभी लोग, जितने भी मुअज्जिज़ हजरात हैं, उसमें बहुत सारे लोग थे। उन लोगों ने मीडिया के ज़रिए हम लोगों ने देखा कि पीस मीटिंग बुलाई गई, लेकिन कुछ लोग थाना में जा कर के जो तोड़ फोड़ किए हैं, तो आज हम तृणमूल कांग्रेस के बैनर के तले एकदम उसकी निंदा करते हैं, और निंदा के साथ साथ पुलिस प्रशासन से ये अपील करते हैं कि अभी तक 27 लोगों को नामजद किया गया है, लेकिन इसके बाद भी जो एक्शन हो रहा है, ज़रूर आप लोग जो भी इस तरह के पीछे मोलिस, उनका नाम जरूर सामने आना चाहिए। और सीसीटीवी कैमरा है, लेकिन उसके बाद रेल पार में एक अलग माहौल, कल रात में भी हम लोगों ने देखा मीडिया के जरिए, निषाद की अगर मैं बात करूँ, वो पहुँच गए थे, हमारे जितने भी काउंसलर सभी लोग वहाँ पहुँचे थे, और भी बहुत सारे राजनीतिक दल के लोग बैठे थे।
एकदम अफवाह रही थी कि 1 लोग मर चुके हैं जो कि कस्टडी में हैं। तो इस तरह की अफवाहें कौन कर रहा है? हम लोग प्रशासन से यही अपील करने के लिए आए हैं कि एकदम, इसलिए कि रेल पार, देखिए रेल पार, मैं बहुत ज़्यादा रेल पार के करीब रहा हूँ, मैंने राजनीति में माइनॉरिटी का प्रेसिडेंट रहा हूँ, इसी के नाते रेल पार आना जाना था। आज रेल पार को जो जिस तरीके से दिखलाया जा रहा है, रेल पार वो है नहीं और वो था भी नहीं। रेल पार में तरक्याती काम हो रहे थे, रेल पार एकदम अमन और भाईचारे का शहर था, रेल पार में लोग कारोबारी हैं। आज भी बिजनेस आसनसोल बाज़ार का अगर आप वह कह सकते हैं 80% मार्केट अगर कहीं का है वो तो रेल पार के लोग ही हैं। तो इसीलिए इस चीज़ को लेकर के हम लोग आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए हैं और आपके जरिए एकदम हम लोग सभी राजनीतिक दल, आप एकदम राजनीति कर सकते हैं, ये संविधान है, संविधान ने हमें हक दिया है। और राजनीति में इलेक्शन होता है, 5 साल के बाद कौन सरकार आएगी ये जिम्मेदारी आवाम की होती है। आवाम ने जिस सरकार को दिया, और सरकार से भी हम यही अपील करना चाहते हैं। हमने देखा है कि चीफ मिनिस्टर साहब ने भी बयान दिया है, हमने देखा है हमारे उत्तर विधानसभा के जो नए एमएलए साहब हैं उन्होंने भी बयान दिया है, लेकिन उसके पीछे, उसके बाद भी हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही हैं जिसको लेकर के पुलिस प्रशासन को और एक्शन में आना चाहिए और पुलिस प्रशासन को सही तरीके से काम करना चाहिए। ओसी ज़रूर चेंज हुए हैं, समझ में आ रहा है। कल पुलिस ने बहुत अच्छे तरीके से हमारे साथ भी, मैंने ओसी से भी बात किया था, सीआई सर से भी बात किया था, एसीपी सर तक हमारे मंत्री मुलाय घटक साहब ने भी बात की थी। तो इसीलिए रेल पार से मैं ये अपील करने के लिए हम लोग आए हैं कि एकदम भाईचारे बना के रखिए। किसी के पास कोई अफवाह, अगर आपको लगता है कि अगर इस तरह की अफवाह है, आप हमारे तृणमूल कांग्रेस के हर वार्ड के प्रेसिडेंट अभी भी अपने पार्टी ऑफिस में बैठ रहे हैं, हमारे यहाँ ब्लॉक प्रेसिडेंट हैं, तृणमूल कांग्रेस के लोग आपके साथ आज भी उसी तरीके से मौजूद हैं। बहुत सारे लोग फेसबुक पे क्या कह रहे हैं उसके ऊपर हम जाना भी नहीं चाहते हैं, इसलिए कि राजनीति हम लोग देख रहे हैं, बहुत सी चीज़ हो रही हैं और ये होना भी चाहिए, राजनीति होता है। लेकिन आपसे हम यही अपील करने के लिए आए थे आज प्रेस और मीडिया के माध्यम से कि भाईचारे और शांति का शहर जो आसनसोल है और मगरबी बंगाल का जो भाईचारे है उसे बना के रखें। कुर्बानी की जो गाइडलाइंस दी गई है उसके ऊपर भी हमारे उलमाओं ने कल मीटिंग कर ली है। पीस मीटिंग लगातार पुलिस प्रशासन कर रही है, जो भी बातें पीस मीटिंग में हो रही हैं, किसी तरह की कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो गाइडलाइंस आ रहा है उसी गाइडलाइंस पर हमें और आपको चलना है। सर, आपसे हमारा एक ही सवाल, कोई एविडेंस नहीं छोड़ने का पूरा प्रयास किया गया पत्रकारों द्वारा, और आप जो बोल रहे हैं कि कई मस्जिद में तोड़फोड़ की, बाइकें तोड़फोड़, तो वो सीसीटीवी क्या आप मुहैया कर पाएंगे? नहीं, वो सीसीटीवी एकदम फेसबुक पर वायरल है। एज ए मीडिया कंसर्ट आपको मैं बता दूं, एकदम फेसबुक पे जाइए आप, पूरे आसनसोल में कल परसों से इसलिए कि उसके ज़रिए मुझे भी मिला है, एकदम रियल और फेक दोनों दिखलाया जा रहा है। और एकदम आप देख सकते हैं इसमें कोई नहीं, बहुत सारे लोग, रेल पार के लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने इस पर, पुलिस प्रशासन ने कुछ एक अच्छा काम भी मैं कह सकता हूँ प्रशासन की तरफ से इसलिए हुआ है कि उन्हें लगा कि कहीं ना कहीं ये दंगा ना फैले। पुलिस प्रशासन ने भी कहीं ना कहीं इस चीज़ को समझने की कोशिश की है, इसीलिए इलाके में उलमाओं को लेकर के उन्होंने सीपी साहब ने भी मीटिंग की है। तो इसीलिए हम यही अपील करना चाहते हैं कि देखिए यहाँ पर अब जो होना था हो गया, लेकिन इसमें अब किस तरीके से अमन करार हो। हम लोगों ने देखा कल कांग्रेस के भी कहीं ना कहीं काउंसलर सामने में मौजूद थे, एमआईएम के भी लोग मौजूद थे, हमारे भी जितने भी तृणमूल कांग्रेस के लोग मौजूद थे। तो ये कहीं ना कहीं अभी राजनीति करने का वक्त नहीं है। ये जलते हुए शहर को, मोहब्बत के शहर का जो हमारा द सिटी ऑफ ब्रदरहुड आसनसोल का जो मोहब्बत का शहर है, उसका नाम ना खराब हो, हम यही चाहते हैं। आज पूरे आसनसोल का नाम, इसलिए कि मेरे पास कॉल आता, हम लोग आसनसोल में, मेरे फादर उत्तर प्रदेश में रह रहे, वो भी परेशान है, रिलेटिव बहुत दूर दूर, कि जिस आसनसोल में आप लोग घमंड के साथ कहते थे कि हम लोग एक साथ हिंदू मुसलमान सिख ईसाई रहते हैं, इसलिए कि मेरी तकरीर में मैंने हर जगह कहा है कि अगर आप हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख ईसाई, आप हर राजनीतिक दल कर सकते हैं, लेकिन जब अपने आसनसोल की बात आएगी तो हम लोग खामोश नहीं बैठेंगे। तो आज ये आसनसोल के ऊपर आया है, इसीलिए आज हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आपके पास मौजूद हैं। माइनॉरिटी लोग फेस भाईचारे की बात कही जा रही है, जो आसनसोल सबसे ज़्यादा आज शहर में पूरे हिंदुस्तान में बदनाम है, वो इस वजह से बदनाम है कि अगर भाईचारे का शहर था तो किस तरीके से दुर्गा मंदिर को इतने सालों तक बंद कर दिया गया। ये कमेंट्स में लोग पूछ रहे हैं कि जब भाईचारे हम एक साथ मिल के रहते थे तो फिर किसी मंदिर को ओपन होने से कहाँ खलफशार पैदा हो सकता है, कहाँ किसी को परेशानी हो सकती है, ये कमेंट्स में लोग पूछ रहे हैं। तो देखिए, अगर ये कमेंट्स कोई कर रहा है तो मैं एज ए माइनॉरिटी, मैं दुर्गा पूजा का सेक्रेटरी 15 साल रहा हूँ, ठीक है। मैंने भी बहुत सारे दुर्गा पूजा क्लब, हमारे बरनपुर का इतिहास आपने साथ जानते हो, तो मुझे नहीं लगता था कि आसनसोल बरनपुर में ख़ास करके ऐसा कोई था। लेकिन अगर ये जो घटना है तो ये घटना मैंने भी जानने की कोशिश की थी, तो जो पता चला था कि ये केस कहीं ना कहीं हाई कोर्ट में था, 2 पक्ष इसमें हाई कोर्ट में गए थे। और आपको मैं बता दूं निशात भाई, अगर मेरे बहुत सारे हिंदू भाई भी अगर सवाल कर रहे हैं, तो दुर्गा पूजा शायद साल में यहाँ पर मनाया जाता था, जो दुर्गा पूजा का टाइम होता था
तो ये केस कोर्ट में था, इसके ऊपर जवाब हम नहीं देना चाहेंगे, टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे, इसलिए कि राजनीति बहुत सारी चीज़ों पर होती है, अलग अलग पार्टियों की अलग अलग विचारधारा होती है। हमारी विचारधारा यही है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम सब भाई भाई, और ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस के सैनिक हम लोगों ने कभी हिंदू मुसलमान में भेदभाव नहीं किया। इसीलिए दुर्गा पूजा हो और उलमा हो, हम लोगों ने सभी को लेकर के साथ चलने की कोशिश की है। तो मैं इसीलिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप लोगों ने जो अपना वक्त दिया है। मैं आसनसोल के लोगों से ये अपील करना चाहूँगा, दोस्तों सब कुछ चल रहा है, सरकार नहीं आ चुकी, हम लोग सरकार से भी ये अपील करना चाहते हैं कि इसके पीछे जो दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। नैयर ने जो बात कही है कि कहीं ना कहीं मस्जिद से मीनार से चोंगा खोलना होगा, कुछ पुलिस के लोगों ने ये पहले मैसेज दिया, हमारी बात नहीं, पुलिस ने खुद इसको माना है रेल पार में, इसीलिए ट्रांसफ़र भी किया गया है एक आईसी को। कहीं ना कहीं आप लोगों ने देखा होगा कि जो कसाई मोहल्ला का इलाका है, जो कारोबार से रिलेटेड है, तो बहुत सारे युवा नौजवान, जैसा कि नैयर ने भी कहा कि एकदम टीन एज के नौजवान वहाँ पर किस तरीके से पहुँचे, किन लोगों ने उनको, तो आप लोगों ने देखा होगा 7 लोगों को रिमांड में लाया गया है। पुलिस इसका दूध का दूध पानी का पानी करे आने वाले दिन में। और हम यही अपील करना चाहेंगे कि इसमें आसनसोल रेल पर का कोई बेगुनाह ना फंसे, इस बात का ख्याल प्रशासन को करना होगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। कि तृणमूल कांग्रेस के कोई भी नेता उनके आसपास नहीं दिख रहे हैं। इवन पूर्व मंत्री मलय घटक का भी नाम उल्लेख किया है, शत्रुघ्न सिन्हा का नाम किया गया है, अनिमेश दास का नाम किया गया है, कई नेताओं का नाम लिया गया है जिन लोग आज नदारत है उन लोग के पास में ये घटना के बाद। देखिए, इसका जवाब तो ज़रूर तृणमूल कांग्रेस के मादर के बड़े नेता देंगे, लेकिन मैं भी तृणमूल कांग्रेस का सैनिक हूँ। 4 तारीख का जो माहौल, आप लोगों ने मीडिया के लोग हैं, आप हमसे ज़्यादा समझेंगे और जानते हैं। 4 तारीख को जिस तरीके से हम लोगों ने देखा है कि बीजेपी के भी जितने एमएलए हैं उन्होंने भी एक्सेप्ट किया है कि कहीं ना कहीं तृणमूल कांग्रेस के लोग जो 2 बजे तक थे वो आज हमारे साथ आकर के इसको तोड़ा है, दंगा किया, तो पार्टी ऑफिस तोड़ी गई है। हमारी एक काउंसलर सीके रेशमा, आप देखेंगे आज भी वो बहुत सारे नेता आज भी परेशान है, घर से दूर हैं। तो ये चीज़ जो पोस्ट वायलेंस चल रहा है ये हुआ है, एकदम हुआ, इसके ऊपर आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन उसके बाद दूसरे दिन हम लोगों ने देखा पार्टी ऑफिस का चाबी भी बीजेपी के लीडरों ने दिया है। तो इस कदम को हम लोग एकदम खैर मकदम कहते हैं। यही राजनीति होना भी चाहिए कि आप कुछ भी राजनीति कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद अगर आप ये बात कह रहे हैं कि आज तृणमूल कांग्रेस के लोग कहीं नहीं हैं, तो आपको मैं बता दूं रेल पार में हम लोगों ने 3 मीटिंग कर ली। लेकिन अभी शायद दौर ऐसा है कि हमारे रेल पार के भी जो जितने तृणमूल कांग्रेस के सिपाही हैं आज वो डरे हुए हैं। इसलिए डरे हुए हैं कि कहीं ना कहीं उन्हें भी लग रहा है कि बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। इसीलिए अगर आपको लग रहा है, मंत्री मलय घटक साहब के बारे में आपने कहा, तो मैं आपको बता दूं लगातार जिस दिन ये घटना हुई 4 दिन से कलकत्ता में, मैंने मंत्री मलय घटक नहीं बोला, नहीं मैं बतला रहा हूँ, जिला प्रेसिडेंट आपके सांसद और मंत्री। नहीं, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, हमारे मंत्री मलय घटक साहब 4 दिन से ममता बनर्जी लगातार एक विंग्स को लेकर के मीटिंग कर रही हैं। पहले दिन में ऑल जो कैंडिडेट एमएलए थे, उसके बाद ऑल जो पार्टी के बड़े लीडरशिप थे, उसके बाद परसों एक यहाँ जितने भी वकील हैं हमारे, जितना भी हमारा कानून का जितने भी वकील हैं, सलाहकार हैं, उनको लेकर के मीटिंग। तो लगातार ममता बनर्जी मीटिंग कर रही, मंत्री वहीं थे। कल रात में मंत्री 8 बजे आए हैं। आने के बाद रेल पार को लेकर वो कितना चिंता थे, लगातार फलसफी आलिया के साथ बात हो रही थी, नैयर के साथ बात हो रही थी। इन लोगों को बार बार आदेश, मेरे साथ लगातार बात हुई थी कि रेल पार में देख लो, थोड़ा समझाओ, और एकदम समझाओ। और यहाँ तक कि इमाम साहब, बहुत सारे इमाम साहब के साथ भी मंत्री साहब का कॉन्टेक्ट था। उन्होंने एकदम इमाम साहब को कहा कि अभी आप लोग सामने आ जाएं और इसको एकदम बचाएं, ये बहुत तरह की साजिश। लेकिन ये सब चीज़ें जो भी हो रही, इसीलिए आज हम लोग जो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं, तो ये मंत्री मलय घटक साहब का ही आदेश है कि आप लोग माइनॉरिटी के, आप लीडर हो, माइनॉरिटी के लोग हो, रेल पार के ही लोगों को लेकर आज हम लोग बैठे हुए हैं कि एकदम हम लोग अमन और भाईचारे के लिए आज हैं। और इसलिए आने वाले दिन में हमारे जो लीडर है वो जरूर आपका जवाब देंगे। एमएलए जो है वो हो गया था, लेकिन इसी घर से कहीं से इंस्ट्रक्शन आया, उसके बाद ये ऐसा किया है। देखिए, ये तो वही बता सकते हैं, एमएलए साहब ही बता सकते हैं कि ऐसा कहाँ से, इसी घर से। इसलिए कि हम लोग भी वही कहना चाह रहे थे कि ये कहीं ना कहीं बहुत सी तरह की साजिशें हैं, इसलिए कि पीस मीटिंग चल रहा था। पीस मीटिंग के लिए ही हम लोग गए थे, हम लोग सब कुछ पीस मीटिंग पर ही गए थे। लेकिन पीस मीटिंग होने के बीच में ये कहाँ से हुआ, ये तो हम लोग भी वही कह रहे हैं कि ये लोग कौन लोग हैं। पुलिस प्रशासन, सीसीटीवी, मार्केट से लेकर हर तरफ इसका जवाब पुलिस प्रशासन ही दे सकती है। अच्छा दोनों भाई, एक जो अफवाह सबसे पहले जो होती थी, उसमें आप कहाँ तक सदाकत या सच्चाई है कि पुलिस के ज़रिए माइक खोलने की बात कही गई थी, जिसके बाद इतना बड़ा ये हुआ। और क्या सही मानों में पुलिस की जानिब से कुछ मस्जिदों में माइक खोलने की बात कही गई? जी हाँ, मैं इसलिए आपको निसात ये बात बताऊं कि आप लोगों ने देखा होगा, आप खबर भी ले सकते हैं, जो फाड़ी है रेल पार में, झिंगड़ी मोहल्ला के फाड़ी के, उनके ओसी को हटा भी दिया गया है, आईसी को हटा भी दिया गया है।
तो ये हटाने के बाद इसलिए कि कल मेरे नए आईसी से बात हुई, सर से मैंने पूछा तो बोला कि हाँ ज़रूर कुछ गड़बड़ी थी कि जिसकी वजह से। और मैं आपको इसलिए ये बात बता दूं कि जब बरनपुर में ये अफवाह पहुंची, हम लोग बैठे हुए थे कि रेल पार से, मस्जिदों से, मीनार से चोंगा खोल लिए गए, उसको लेकर के अजान बंद हो गई। तो हम लोगों ने जब खबर ली, मैंने नैयर को फ़ोन लगाया, नैयर ने कहा मगरिब और इशा दोनों की अजान हुई है, एकदम कोई चोंगा नहीं खोला गया है। उसके बाद मैंने और लोगों से पूछा जो मस्जिद कमेटी के सदर सेक्रेटरी है, तो उन लोगों ने कहा हाँ शुरू में जो पुलिस ऑफिसर आए थे उन्होंने आकर के बाज़ाब्ता ये बात कही है कि आप लोग माइक खोल दीजिए। लेकिन उसके बाद फिर दोबारा जब ओसी नॉर्थ जाते हैं, आईसी नॉर्थ जाते हैं, ओसी नॉर्थ ने जाकर के कहा नहीं ऐसा कोई भी मामला नहीं है, आप लोगों को माइक खोलने की ज़रूरत नहीं, अगर किसी ने ऐसा किया है। लेकिन जब तक ये अफवाह हो चुकी थी, किन मस्जिदों में इस तरह का ये मामला जो था ये नूरानी मस्जिद का मामला था एक, उसके बाद नूरानी मस्जिद के बाद आज़ाद मोहल्ला की जो मस्जिद है वहाँ बैतुल मुकर्रम की मस्जिद है, वहाँ के लोग और बाकी फ़लसफ़ी आलिया यहाँ पर मौजूद हैं जिन लोगों ने बहुत करीबी से रह करके वहाँ की इन चीज़ों को एक चीज़ खाली बताना चाहते हैं कि वो जो घटना हुआ है आप देखेंगे तोड़फोड़ का, उसमें कोई भी मोहल्ले के रिस्पेक्टेड पर्सन नहीं थे। आप देखिएगा सीसीटीवी कैमरा में, हालांकि फेस सही नहीं आ रहा है लेकिन कहीं ना कहीं उसके पोशाक से समझ में आ रहा है कि वो टीनेज का लड़का था, नौजवान किस्म का लड़का था, कोई रिस्पेक्टेड पर्सन नहीं था। मोहल्ला का कोई उलमा, बुजुर्ग, नौजवान या जिम्मेदार शख्स कोई भी नहीं था। तो इस तरह से जो घटना हुआ है उस घटना में एक चीज़ समझ में आया है कि जो मैच्योर्ड नहीं है वो लोग आकर के इस तरह का काम किया। अगर जो समाज में जो मैच्योर्ड आदमी है, रिस्पेक्टेड पर्सन है, उलमा है, उस तरह का कोई भी आदमी नहीं था, तो कहीं ना कहीं जो यूथ जो नौजवान है उसको बरगलाया गया है और ये काम हुआ है। इससे समझ में आ रहा है कि जो समझदार किस्म के लोग हैं रेल पार के कोई भी इसमें मुलविस नहीं है। अभी जब आप प्रेस उसने जो ये भूमिका हुई सरकारी संपत्ति की तोड़-फोड़ की, तो कितना आप जस्टिफाइड करते हैं कि जिन लोग किया वो सही किया या फिर जिन लोग किया कितना गलत किया? नहीं, इसीलिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का माध्यम से हम लोग यही बात करने के लिए आए थे कि इसके पीछे बहुत तरह की साजिश लग रही है। इसलिए लग रही है कि पीस मीटिंग बुलाई गई थी बाद नमाज इशा, उलमा और जितने भी लोग यहाँ तक कि फ़लसफ़ी आलिया वार्ड नंबर 24 की काउंसलर है जिनके वार्ड में वो चीज़ होता है। तो अभी पीस मीटिंग चली रही थी और ओसी सर से बात किया गया था कि ओसी सर आफ्टर नमाज इशा मीटिंग के बाद हम लोग आपके पास आएंगे। लेकिन वो लोग कौन लोग थे? तो इसीलिए हम लोग यही चाहते हैं कि वहाँ पर सीसीटीवी कैमरा ज़रूर होगा थाना में, और सीसीटीवी कैमरा देख करके जो एकदम एक्चुअल दोषी है उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, इसलिए कि कानून किसी को हाथ में लेने की ज़रूरत नहीं। लेकिन उसके बाद रेल पार की अगर आप घटना कर रहे हैं, हम लोगों ने देखा है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए, हम लोगों ने दिल्ली के न्यूज़ों को भी देखा है कि कहीं ना कहीं पूरे रेल पार के लोगों को बदनाम करने की कोशिश भी हुई है। कुछ लोगों ने ज़रूर किया लेकिन पूरे रेल पार। उसके बाद जो वीडियो हम लोगों ने भी देखा, शायद आप तक भी पहुँचा वो वीडियो, हमारे पास भी आज वो वीडियो है कि अगर कहीं ना कहीं मस्जिद की कांच तोड़ी गई है, हम लोगों ने देखा जितनी बाइक और जितनी भी चीज़ें खड़ी थी उनको भी तोड़ा गया है। तो कहीं ना कहीं अगर वो वीडियो वायरल हो रहा है तो देखिए मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, इसलिए रिस्पेक्ट करता हूँ कि हम लोग किसी भी फोर्स का नाम नहीं लेना चाहेंगे, इसलिए कि जहाँ पर फोर्स की बात होती है, इंडियन आर्मी की बात आती है तो वी सैल्यूट। इसलिए हमारे देश के सैनिक हैं, मेरे अपने भाई 6 भाई, कोई CISF में है, मेरे 15 दोस्त CISF में या CRPF में। लेकिन ये घटना इस तरीके से हो रही है कि अगर मेरे पिछले बयान पर भी आप जाइएगा तो एक ईंटा मारने वाली घटना जो हुई थी, हम लोग वहाँ पर खड़े थे, संतोष भी वहाँ पर, आप मीडिया के लोग थे, हम लोगों ने किस तरीके से शांति बनाए रखने का रेल पार को हुक्म दिया था और वो बस किस तरीके से घुसी थी। आज भी हम लोग वो सवाल पूछ रहे हैं, इसलिए कि बहुत सारे लोगों की जान जा सकती थी। उस वीक भी मैंने वीडियो आपको ही मैंने प्रेस में बाइट दिया था कि कोई लोग का देहांत नहीं हुआ, लेकिन आज भी उस वीडियो को फेसबुक के जरिए लाया जा रहा और बताया जा रहा कि इन लोगों ने कहा था कि बहुत सारे लोग मरे थे। तो हम लोगों ने कभी नहीं कहा था। देखिए रेल पार अमन और भाईचारे का जगह है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, रेल पार माइनॉरिटी इलाका ज़रूर है, लेकिन अगर आप रेल पार को अच्छे से जानेंगे तो आसनसोल बाज़ार में जितने हिंदू भाई की दुकानें हैं, कहीं ना कहीं वो दुकान में जो माल बिक्री होता है वो रेल पार से बना हुआ आता है। तो इसीलिए हिंदू और मुसलमान सभी एक साथ इस शहर में रहते हैं और इस शहर को नज़र लगाने की कोशिश हो रही है। आपके माध्यम से हम यही जानना चाहते हैं कि हकीकत एकदम सामने हो। हम लोग भी एक लिस्ट पुलिस बना रही, आप खबर ले लीजिएगा, जितने टोटो टूटे हैं, जितने बाइक टूटे हैं, हमारे इमाम साहब की बाइक टूटी है, उसमें बहुत सारे 4 चक्के खड़े, तो उनका भी पुलिस खुद वो ले करके बना रही है। और हम यही पुलिस प्रशासन से अपील करना चाहेंगे कि उसका जो खामियाजा है, अगर वो प्रशासन की तरफ से टूटे हैं तो प्रशासन उसको देने की काम करे। और हम लोग बस इसीलिए आए हैं कि इस पे एकदम कड़ी नज़र रख करके जो दोषी है सिर्फ और सिर्फ उन्हें दोष दिया जाए। राजनीति अलग अलग तरीके से होती है, यहाँ पर राजनीति ना की जाए। और मैं रेल पार के हर एक आवाम से यही अपील करना चाहता हूँ कि आप अफवाह के शहर में एकदम आपको
घेर दिया गया है। बहुत सारे लोग हमारे बीच के ही ऐसे लोग हैं जो रेल पार में रहते हैं, आपके साथ रहते हैं, हमारे साथ रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसा काम कर रहे हैं कि जो रेल पार के लिए ख़राब है। इसलिए कि मैं एकदम कहता हूँ, देखिए अगर रेल पार का कोई मुसलमान दाढ़ी और टोपी में 5 वक्ता नमाजी अगर कहीं बाहर जाता है तो वो MIM करने वाले का घर का है कि CPM करने वाले का घर का है कि तृणमूल करने वाले का घर का, वो कोई नहीं देखेगा। रेल पार का ही वो कहलाएगा और मुसलमान कहलाएगा। इसीलिए हम आपके ज़रिए ही अपील करने के लिए आए हैं कि एकदम भाईचारे का शहर, हम लोग एक साथ मिल कर के हैं। राजनीति अपने जगह पर होगी, इलेक्शन आएगा फिर राजनीति होगी। हम लोग तृणमूल कांग्रेस के सैनिक हैं। आज भी तृणमूल कांग्रेस के बैनर के तहत यही कहने के लिए आए हैं कि रेल पार के लोगों ने जिस तरीके से तृणमूल कांग्रेस को अपना वोट दिया था, आज भी तृणमूल कांग्रेस के सैनिक आपके साथ खड़े हैं। सर, आप बोल रहे थे कि CCTV की बात